देखिए जितने बच्चे क्लास 12 2024 रसायन विज्ञान का पेपर देने वाले, किसका पेपर देने वाले हैं, क्लास 12 रसायन विज्ञान के पेपर है। 7 मार्च को उनका किसका पेपर है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर है। और ये देखिए जो कोड ये है 347, कोड 347 GH, ये कोड हर जगह वायरल हो चुका है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए, अगर उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये 100% गारंटी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस साल 2024 बोर्ड परीक्षा में 7 मार्च को कन्फर्म है 100% गारंटी के पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इसका पूरा, इसका जो MCQ उसका सॉल्यूशन बताऊंगा और जितना इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तभी आपका 70 में 70 आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए 2024 का रसायन विज्ञान का पेपर 347 GH कोड है। अब यहाँ पर देखते हैं, पूर्णांक आपका 70 रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। उसके बाद में देखिए निर्देश दिए गए हैं, पहला कि सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए, मतलब क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है इसके सामने 1 अंक 2 अंक लिखे गए हैं जितने भी क्वेश्चन के। तीसरा आपका है कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। और उसके बाद चौथा निर्देश दिया गया है, चौथा दिया गया है कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। पांचवा दिया गया कि जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, मतलब जहां जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो और बोला हो उसके परिभाषा लिखिए, तो आप परिभाषा लिख रहे हैं ना, तो जब आवश्यक है कि रासायनिक समीकरण देना तो आप दे दीजिए, तभी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत होता है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। पहला है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक खंड में कितने विकल्प दिए गए हैं, 4 खंड विकल्प दिए। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसको क्वेश्चन का आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि 400 ml विलेन में 7 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। विलीन है, विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए मोलरता और मोललता कैसे ज्ञात करते हैं, अभी मैंने उसका वीडियो डाल दिया है। तो पहला देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0.437 यानी मोल लीटर इनवर्स, या 0.496 मोल लीटर इनवर्स, या 0.546 मोल लीटर इनवर्स, या 0.637 मोलर लीटर इनवर्स। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.437 मोलर लीटर इनवर्स है। दूसरा प्रश्न आपका पूछेगा, दूसरा प्रश्न आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग के स्थिरांक का इकाई क्या है, तो मोल लीटर इनवर्स एस इनवर्स। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका तीसरा आपका है गा, जल अपघटन पर बेनेमाइट बनाता है। क्या बनाता है, तो देखिए यहाँ पर पहला आपका है क्या बनाता है, तो पहला आपका है बेंजिलिहाइड बेंजोनोइक अम्ल, या एथिल बेंजोनोएट, या एथेनोइक अम्ल। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घा नंबर का ऑप्शन है कि RNH2 प्लस CH3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड LCl कहलाती है। क्या कहलाती है, गाटरमान काक अभिक्रिया, या कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या हाफमान बोमाइड अभिक्रिया, या सीमेंट अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए अब आपका अगला प्रश्न आता है अंगा यानी पांचवा, RNA में उपस्थित क्षारक, कौन उपस्थित क्षारक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, यूरेसिल, या एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दूसरा है आपका दूसरे का क्या है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलेय के वाष्प दाब यो मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। ये आपके का है अथवा करके मतलब खा प्रश्न है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरे क्वेश्चन का है कि तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ताबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और खा है एकंद तूर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। गा आपका है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद अब आता है प्रश्न संख्या चौथा का है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर पहला आपका है जिंक प्लस कापर 2 प्लस जिंक 2 प्लस बना कापर बना, ये सॉलिड है, एक्वस है सॉलिड है।
अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आता है खा नंबर का आपका प्रश्न है। देखिए यहाँ पर देखिए ये एल्कीन के नाइट्रिक की विधि और अपक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखना है? देखिए लिखना है एनिलीन के नाइट्रिक की विधि और अपक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। दूसरा आपका हैगा कि ग्लूकोज की निम्नलिखित अपक्रिया से किस रासायनिक समीकरण को लिखिए। उसके बाद में आपका आता है देखिए NH2OH दिया है, HCN दिया है। पांचवें का कहा कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलय के मोलर का द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। आपका पांचवें का शून्य कोटि अपक्रिया के बीच स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। आपका है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th वालों के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है कि उपसहसंयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मेरे भाई देखिए बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट होता है छठवें का क्या है? देखिए यहाँ पर कि तीन अंतः हैलोजन यौगिकों के बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण और इनके 2 उपयोग लिखना है। आपके है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पे टिप्पणी लिखना है? प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, फिनाल का नाइट्रीकरण। उसके बाद में देखिए अगला आपका है फिनाल का नाइट्रीकरण एनिसोल के साथ फीड्रेल काप्टरस की अपक्रिया, अथवा करके आपका ऑप्शन दिया रहता है। अथवा करके आपका है कि निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, जैसे कोल्बे अपक्रिया, रायमंड टीमन अपक्रिया, विलियम संश्लेषण। इतनी सारी चीज़ों को क्या करना है आपको लिखना है। देखिए इसके हर एक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपका भी 70 में 70 पक्का हो जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो क्या करना है कि आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाएंगे, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर मैं PDF दे दूँगा। ठीक, तो आप लोग देख लेना। अब देखिए आपका अथवा करके है, अथवा करके जो था आपने क्या किया, आपको समझा दिया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है देखिए सातवें का प्रश्न क्या है कि क्लोरोबेंजीन के साथ हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेस्क, फिड्रेल काप्टस अपक्रिया तथा बुटुर्ज फिटिंग अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो इसका रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। तो देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है अथवा, क्या दिया हुआ? अथवा करके आपका दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आसान यही रहता है ना कि जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उसको क्या दिया रहता है कि आपको अथवा में करके दिया रहता है। अगर अथवा में ना करके दिया रहता तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, अगर आपको अथवा में दिया है, यही एक अच्छी बात होती है। और देखिए सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान तो और आसान है, उसमें सब अथवा दिया रहता है। तो अभी के लिए इसको समझते हैं। तो आपका है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पर इतने 5 रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पर जैसे रिक्त है, इसमें बीच में रिक्त है, यहाँ पर रिक्त है, आपका देखिए यहाँ पर रिक्त है। तो जो रिक्त स्थान है उसको रासायनिक समीकरण को पूर्ण करना है। और कभी कभी ऐसा दे देता है कि आपको ये इतना देगा, अभिकारक दे देगा, उत्पाद को आपको बनाना रहेगा, अभिकारक दे देगा, उत्पाद को बनाना रहेगा, IUPAC नाम लिखना रहेगा। तो कुछ इसी प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं, 2-3 टाइप से आते हैं आपका IUPAC नेम वाले में। अब देखिए यहाँ पर तो ये आपका डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, ये लॉन्ग वाला है। क्या है? लॉन्ग है, लॉन्ग तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अथवा करके आपका है, अथवा में है, आप चाहे इसको लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, 5 नंबर आपको हर हालत में मिल जाएगा। पहला आपका है कली मेंशन अपचयन पे आप टिप्पणी, कम से कम आप देखिए अगर 1 नंबर का है, ये देखिए 5 है तो 5 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो कम से कम 3 लाइन तो लिख ही दीजिएगा आराम से कि कलीमेनस अपचयन, बोलब किसरा अपचयन, तीसरा है एल्डोल संघनन, चौथा है केनी जारो अपक्रिया, और 5वां क्या है कि हेल फोलार्ड जेली सकी अपक्रिया। ये देखिए 5 थे। तो देखिए आपको इतना सारे क्वेश्चन थे जो हमने समझा दिया। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए अगर आप लोगों को और कुछ भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, और PDF चाहिए तो मैंने बता दिया कैसे आपको PDF मिलेगा। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।